इसके साथ ही कई राज्यों में कांवड़ यात्रा शुरू हो सकती है। यही नहीं, अगले महीने रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी भी। ऐसे में हर दिन प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। ये चिंता महाराष्ट्र और केरल की वजह से दोगुनी हो गई है। अभी भी महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इन दोनों राज्यों में पिछले 3 हफ्तों में 8,000 से 15,000 के बीच नए कोरोना के मामले सामने आए। ऐसे में केंद्र की ओर से इन दोनों राज्यों में हालात को समझने और उसका हल ढूंढने के लिए विशेषज्ञों की टीम भेजी जा सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मरीजों की इतनी बड़ी संख्या में अभी भी क्यों सामने आ रही है ये आंकड़े, इसका ठीक जवाब नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में अलग अलग धारणाएं, अलग अलग अनुमान है, लेकिन यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में महाराष्ट्र के हालात को समझने के लिए हमारे रिपोर्टर ने सूबे के कोरोना प्रभावित जिलों का जायजा लिया, साथ ही महाराष्ट्र के टूरिस्ट प्लेस का भी जायजा लिया। जो रिपोर्ट सामने आई है वो एक और आत्मघाती है। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें डराती हैं। लोग बेफिक्र हैं, न चेहरे पर मास्क है, न 2 गज की दूरी है, न ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जबकि ये महाराष्ट्र के वो जिले हैं जहां कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी सबसे ज्यादा है। और ये हालात तब हैं जब महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामले 9,000 से ज्यादा हैं। कोरोना की पहली और दूसरी दोनों लहर में महाराष्ट्र बुरी तरह प्रभावित रहा। बावजूद इसके वायरस के विस्फोट और लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के पुणे, सांगली, कोल्हापुर, रायगढ़, बुल्ढाना, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और सतारा के साथ ही लोनावाला जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर भी लोगों की भीड़ बढ़ रही है। लोनावाला के खंडाला घाट में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन ना किसी के चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, जो देश की फिक्र बढ़ाती है। हमने आपको लोनावाला का बुशी डैम जो है वो दिखाया, किस तरह से लोगों की बड़ी भीड़ वहाँ पे थी और कैसे लोग कोरोना के नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। अब हम आपको लोनावाला के ही दूसरे हिल स्टेशन खंडाला की तस्वीर दिखाते हैं। आप खंडाला की तस्वीर जब देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि लोग कोरोना के संक्रमण का जो उनके अंदर डर था वो खत्म हो गया है, जो कहीं ना कहीं तीसरी लहर को न्योता देता है। अब ये जो जगह है, ये स्पॉट आप देखिए, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो बगैर मास्क के आपको दिखाई देंगे। ये देखिए कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बगैर मास्क के हैं। लोनावाला के अलावा खंडाला, माथेरान, महाबलेश्वर, इगतपुरी, रायगढ़, अलीबाग जैसे तमाम टूरिस्ट प्लेस पर लोगों की भारी भीड़ हर दिन देखने को मिल रही है। लेकिन ये हाल सिर्फ महाराष्ट्र में टूरिस्ट प्लेस का ही नहीं, बाजारों में भी लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म ही नहीं हुई है, लेकिन लोग लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सीधे आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए आप, मीरा रोड के मार्केट की तस्वीरें हैं और तमाम लोग आपको यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ जाएंगे। मास्क यहाँ पर लोग कैमरा देखने के बाद पहन रहे हैं। जरा कैमरा पैन करके दिखाते हैं, देखिए सब्जी मंडी है और यहाँ पर महिलाएं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है वो कैमरा देखकर दुपट्टे से मुंह छुपाती हुई नजर आ रही हैं। लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने चिंता जतानी शुरू कर दी है कि ये जो आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना चाहिए या डिस्टेंस रखना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और अपने जो भी विंडो है वो विंडो खोलना चाहिए, ये सब चीज़ें करना जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो दूसरी लहर और बढ़ सकती है, उल्टी हो। कुल मिलाकर खतरा अभी टला नहीं है। सब कुछ लोगों पर निर्भर करता है कि क्या आखिर वो भविष्य में एक बार फिर दूसरी लहर जैसी परिस्थिति देखना चाहते हैं या समय रहते संभलना बेहतर समझते हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।